Hello everyone, my name is Krima. I am going to teach you about preposition. This is my grammar series of parts of speech. So let's start what is the meaning and definition of preposition in easy words with Hindi explanation. आइए शुरू करते हैं preposition के बारे में. preposition है क्या, preposition का definition, उसके examples, उसके types और काफ़ी सारी चीज़ें. आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड लिखा है preposition. प्रे, ये है प्रे, आगे का वर्ड और पोजीशंस. ठीक है, ये दो वर्ड है एक ही वर्ड में. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होने वाले जो वर्ड्स आगे आते हैं, प्री मतलब आगे जो आते हैं वर्ड्स, उसे ही बोला जाता है प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस के बिना ग्रामर अधूरा है, सेंटेंस अधूरे हैं, स्टेटमेंट हम किसी से बात करते हैं वो सारे अधूरे हैं. तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन इज द वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. कोई भी वर्ड जो लिंक करता हो, लिंक मतलब मिलाता हो नाउन और प्रोनाउन. नाउन तो आपको पता ही है, नेम ऑफ प्लेस ऑफ एनिमल, थिंग्स एंड पर्सन. प्रोनाउन नाउन की जगह पे जो यूज़ किया जाता है, जैसे शी, ही, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे आपके प्रोनाउन में आएंगे. अब जैसे कि एग्जांपल्स क्या है, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, अंडर, अबाउ, टू, इनटू, ऑफ. ठीक है, तो इन का मतलब होता क्या है हम देखते हैं. इन का मतलब होता है हिंदी में इस. ठीक है, इस पे. और ऑन का मतलब होता है पर. यूज्ड, एट का मतलब होता है यूज टू शो वेर समबडी और समथिंग और वेर समथिंग इज हैपेंड. कहीं पे जो कुछ भी चीज़ें हो रही है उसे बोलते हैं एट. बिफोर पहले, जो भी वर्ड होता है हम बोलते हैं ना कि ये पहले आई है, ये बाद में आई है, ये हो गया आपका बाद में. उसके बाद अंडर का मतलब हो गया नीचे से. अबाव का मतलब हो गया ऊपर. अबाव मतलब ऊपर, कोई भी कुछ भी सामान हो उसके ऊपर जो रहता है वो अबाव हो गया. टू का मतलब होता है कोई भी डेस्टिनेशन और डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट जो भी चीज़ करती है वो हो गया टू. इनटू का मतलब क्या हो गया, अंदर की ओर या अंदर. ओके. ऑफ का मतलब क्या हो गया, बिलोंगिंग टू. और फ्रॉम का मतलब हो गया शोइंग द प्लेस, डायरेक्शन और टाइम दैट समबडी और समथिंग स्टार्ट और स्टार्टेड. बोलते ना ये यहाँ से आ रही है, वो दिल्ली गई थी तो अब मुंबई आ रही है, तो उसमें आएगा फ्रॉम. और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे इसके अंदर. तो देखते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर. द बॉल इज़ रोलिंग इनटू द बॉक्स. इनटू का मतलब मैंने आपको पहले बताया है अंदर की ओर. तो बॉल रोल कर रहा है बॉक्स के अंदर, तो ये इनटू भी आपका हो गया प्रेपोजिशन. द वुमन विल क्लाइम ऑन टू हर मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ रही है, ऑन टू. ठीक है. द फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. ओवर उसके ऊपर. द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स. बॉल बॉक्स के अंदर है. कैटी विल अराइव ऑन हर मोटरसाइकिल. वो उसके ऊपर चढ़ के मोटरसाइकिल से आ रही है. अराइव मतलब आना. द फॉक्स स्टैंड्स बिहाइंड द लेजी डॉग. लेजी एक डॉग है, उसके पीछे फॉक्स खड़ा है. ओके. तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये आपके सारे प्रेपोजिशन हो गए. आगे देखते हैं. द बॉल इज रोलिंग एट दिस वेरी मूवमेंट. एट, कैटी विल अराइव इन अ फ्यू मिनट्स. द फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी. तो ये जितने भी सेंटेंस है ना, ऑन टू, इन टू, ओवर, इनसाइड और बिहाइंड, एट, इन और ओवर, ये सारे आपके प्रीपोजिशंस है. जो भी सेंटेंस में सब कुछ आएंगे ये सारे वर्ड्स आपके प्रीपोजिशंस हो जाएंगे. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर. टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, ये इसके 3 टाइप्स हैं. जब भी आपको टीचर पूछे कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या है तो आप इसको बोल सकते हैं टाइम है, प्लेस एंड डायरेक्शन है. 3 टाइप्स हैं यहाँ पे. इसके डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं.
preposition of time. Preposition of time का definition क्या है? A preposition of time is preposition that allow a specific time period हो, such as date on the calendar, on of days of the week, or the actual time something takes place. We use at, on, in फॉर टॉकिंग अबाउट टाइम. जो भी टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे आज की डेट हो या डेज हो, कोई भी वीक हो, या फिर कोई भी जो चीज़ें इस टाइम पे हुई है, वहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बोला जाता है. जो टाइम तो आपको समझ में आ ही गया हो, समय. एंड, ऑन, इन, ये 3 यूज़ किया जाता है. जैसे हर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM, इसकी स्कूल स्टार्ट होती है 9 बजे की. एट यूज़ किया जाता है जब भी हम कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करने वाले होते तो एट आ गया. ही इज़ गोइंग टू द पार्टी ऑन संडे, वो संडे में पार्टी के लिए जा रहा है. माई सिस्टर इज़ कमिंग ऑन मंडे, ये भी हो गया, ये हो गया ना आपका वीक हो गया, ये भी आपका वीक हो गया. ही केम होम एट 2 PM, वो इतने बजे घर आया है. तो यहाँ पे आपका टाइम हो गया, ठीक है, ये क्लॉक के बेसिस पे हो गया, ये आपका वीक के बेसिस पे हो गया, ये भी आपका वीक के बेसिस पे हो गया, ये आपका क्लॉक के टाइम के ऊपर हो गया. तो ये सारे आपके आ गए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. अब आ जाता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. पहले टाइम था, अब जगह. दिस प्रेपोजिशन इज यूज्ड टू रेफर टू अ प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज लोकेटेड. कोई भी चीज़ या कोई लोग जहाँ पे लोकेट किए हो. वी यूज़ ऑन, अंडर एंड इन फॉर टॉकिंग अबाउट लोकेशन, कोई भी लोकेशन. ही इज़ सिटिंग ऑन दी सोफ़ा, ऑन उसके ऊपर वो बैठा हुआ है. द डॉग इज़ अंडर द टेबल, डॉग टेबल के नीचे है. द ब्लू पेन इज़ इन द बैग, द ब्लू पेन बैग के अंदर है. जेम्स प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी, जेम्स को लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है. तो ये लोकेशन हो गया, लाइब्रेरी, ये भी एक बैग एक सामान, टेबल भी एक सामान, सोफ़ा भी एक सामान. तो सामान के साथ जो यूज़ किया जाता है वो हो गया आपका प्लेस, कोई भी जगह. तो जब भी आपको पता चला कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या क्या रहेगा, तो वेयर समथिंग और समवन इज़ लोकेटेड, ये चीज़ आपको याद कर देनी है. आ जाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन है क्या? अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन गिव्स अस सेंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. कोई भी सेंस बता रहा है प्लेस एंड डायरेक्शन के ऊपर. वी यूज़ दिस प्रेपोजिशन फॉर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन जहाँ पे बता रहा है. हियर इन दिस सेंटेंसेस वर्ड्स अंडर, अक्रॉस आर शोइंग डायरेक्शन. जैसे द कैट हिड अंडर द सोफ़ा, कैट सोफ़ा के अंदर जाके छुप गया है, तो वो डायरेक्शन बता रहा है ना कि कैट कहाँ गया है, तो वो तो सोफ़ा के अंदर छुप गया है. द कार ड्रॉव अक्रॉस द ब्रिज, कार ब्रिज के ऊपर जा रही है. ओके, ड्रॉव मतलब ये पास्ट टेंस आपका हो गया. तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो एक डायरेक्शन बता रही है कि कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, वो सारे जहाँ पे लोकेशन बता रहा है वही आपका हो गया प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अब आ जाते हैं ये टेबल पे प्रेपोजिशन यूसेज एंड एग्जांपल्स. इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, सीजन, पार्ट ऑफ डे, पीरियड ऑफ टाइम. ओके, लाइक जून हो गया, 2004 हो गया, समर हो गया, इन द मॉर्निंग, 5 years. तो ये सारे समय के ऊपर आ गए. ओके, एट कहाँ पे होगा? टाइम, वीकेंड, पार्ट ऑफ द डे. और एग्जाम्पल्स एट द 5:30 एट द वीकेंड, एट नाइट. ये भी आपका हो गया एट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. ऑन कहाँ पे होगा? डेज ऑफ द वीक, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टू इंडिकेट अ डिवाइस, फॉर स्पेशल हॉलीडेज. On Friday on the bus, on a plane, on the phone, on the computer, on Good Friday, on Easter Sunday. तो ये सारे on के ऊपर हो गया. Till and until, no later than a special time. Till tomorrow, until tomorrow. तो ये till और until आप यूज़ कर सकते हैं इसमें. For since कहाँ पर हो गया? For period of time, for point of time, for 2 weeks since Friday.
ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, और ये सारे प्रेपोजिशंस हैं जहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स आप ले लो, आप एग्जाम्पल्स इसको डाल सकते हो यहाँ पे। अब एक नोट देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा IMP है। अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज़ नेवर फॉलोड बाय द वर्ब। हमेशा नाउन से फॉलो हो गया, वर्ब से, एक्शन से फॉलो नहीं रहेगा। नेम ऑफ द एनिमल थिंग नाउन के ऊपर, वर्ब एक्शन के साथ नहीं होगा। ओके, ये याद रखना है आपको। अब सेकेंड नोट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, अ प्रेपोजिशन ऑलवेज हैज़ अ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट उसका रहेगा ही, बिना ऑब्जेक्ट का प्रेपोजिशन नहीं रह सकता। थर्ड क्या है, अ प्रोनाउन फॉलोइंग अ प्रेपोजिशन शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म नॉट सब्जेक्टिव फॉर्म। ये देखो इससे ही है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्टिव फॉर्म में हमेशा क्या रहेगा, अ प्रोनाउन फॉलोइंग अ प्रेपोजिशन शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। प्रोनाउन में शी, ही, ये सब आपके प्रोनाउन आएंगे जो नाउन के बदले में आप यूज़ करते हो, वही आपका हो गया प्रोनाउन। ओके, I hope you like my video. Kindly subscribe, share, like and comment so I can get motivated and share with you more videos to help you out. Thank you so much and have a good day.